हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चयन मंत्रा पर, जहां आपके चयन के लिए हमारी टीम द्वारा हमारे द्वारा पूरा एफर्ट दिया जाता है, पूरी कोशिश की जाती है ताकि आप लोगों का चयन बड़ी आसानी से हो जाए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाए। तो आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि आप लोगों ने भी दिया होगा एग्ज़ाम, कुछ ने नहीं दिया होगा। 14 नवंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, आज हम उसके पेपर में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे गए थे वो लेकर आएंगे। ठीक है। ये जो मैथ के क्वेश्चन है हम लंबी वीडियो न लेके शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, जिसमें जो हमने पेपर देखे हैं, जो पहला पेपर है, पहला पार्ट आया था, शिफ्ट 1 हुई थी, उसमें क्या थे, टोटल 15 क्वेश्चन आए थे। तो हमने उन क्वेश्चनों को 5-5 क्वेश्चनों में डिवाइड कर दिया गया है। तो टोटल 3 पार्ट लेके आएंगे फर्स्ट शिफ्ट का। ठीक है। जो आगे दिल्ली पुलिस में जितने भी शिफ्ट हुए हैं उसके पेपर धीरे धीरे लेकर आएंगे आप लोगों के सामने। तो ये पहला पार्ट है, यानी इसमें टोटल 5 से 6 क्वेश्चन होंगे। पहला पार्ट है इसमें दिल्ली पुलिस के जो मैथ के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो हम चलते हैं अपने सीरीज पे। सबसे पहले मैं आशा करता हूं आप लोगों का स्वस्थ पूछ लेता हूं कि कैसे हो आप सभी, जरूर बताना। मैं आशा करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त जबरदस्त होंगे, पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। जिन लोगों को लग रहा है कि हाँ उन्होंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर है वो अच्छे से कर लिया है, वो सिलेक्शन पा जाएंगे, तो अपनी तैयारी अच्छे से रखना, आगे की तैयारी करते रहना। चलते हैं अपनी सीरीज पर। तो देखो हमारे सीरीज पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली पुलिस में जो पूछा गया था, ठीक है, वो कौन सा क्वेश्चन है, त्रिकोणमिति से दिया हुआ है, त्रिकोणीय ज्योमेट्री से दिया हुआ है। ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, यानी समबाहु त्रिभुज दिया गया है, उसका परिमाप कितना दिया, 48 सेंटीमीटर दिया गया। इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखते हैं समबाहु त्रिभुज होता कौन सा है भाई। समबाहु, सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं उसकी, यानी उसकी भुजाएं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं, और वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। तो क्या, समबाहु त्रिभुज हो गया। तो देखो ये हमने बना दिया समबाहु त्रिभुज। इसकी सभी की सभी भुजाएं क्या, समान, सारी की सारी समान है, मतलब ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज हो गया, इसकी सारी भुजा समान हो गई। ठीक है। इसका परिमाप क्या होगा, तो ध्यान देना परिमाप क्या होता है। यदि हम यहां से चलना शुरू करें तो यहां तक पहुंचे, फिर यहां तक पहुंचे और यहां तक पहुंचे, यानी इसकी बाउंड्री का पूरा चक्कर हमने लगा दिया, तो वो क्या होता है, इसका परिमाप होता है। तो यहां पर इसका परिमाप क्या है, इसका परिमाप कितना दे रखा है, 3a। तो तीनों ए को मिला दिया गया तो 3a इसका परिमाप हो गया। परिमाप मतलब पेरीमीटर हो गया। ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल पूछा है, यानी क्षेत्रफल इसका क्या है, यदि हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल होता है इसका √3/4a²। अब देखो हमारे पास परिमाप दिया गया है, परिमाप 3a, लेकिन उसमें कितना दिया गया है, परिमाप 48। तो 3a बराबर कितना हो गया, हमारे पास 48 हो गया। तो a का मान कितना हो गया, 16। ठीक है, 3 से हमने 48 को भाग दे दिया, तो 16×3 = 48, यानी a, इसके एक भुजा कितने की, 16 दिए गई है। तो इसका क्षेत्रफल में मान रख दो। क्षेत्रफल कितना दिया गया इसका, √3/4। तो √3/4 a²। ए का मान हमें रखना है, तो √3/4, ए का मान कितना दिया गया, 16, यानी 16 × 16, 16 को 2 बार लिखा हमने, इसको क्या कर दिया हमने, काटा यहां से, 4×4 = 16, तो 16×4 = 64, कितना आ गया इसका, 64, 64। और यहाँ पे √3 है, तो √3 यहाँ पे आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका करेक्ट हो जाएगा, नहीं 64, √3 इसका करेक्ट हो जाएगा। कुछ नहीं था, बस हमको ये चीज पता होनी चाहिए थी, और क्वेश्चन में कुछ नहीं था, हो गया बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस, यानी 2023 14 नवंबर को ही पूछा हुआ था। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, इसमें क्या बोला गया है, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रमशः 80, 120, 160 दिनों में कर सकते हैं। तो ये किससे पूछा जा रहा है, ये टाइम और वर्क से पूछा जा रहा है। टाइम और वर्क की मैं सीरीज पहले ही पढ़ा चुका हूं, उसमें 0 लेवल से लेकर बहुत अच्छे लेवल तक, हार्ड लेवल तक के क्वेश्चन है उसमें कवर कराए गए हैं। तो क्या बोला गया, एक्स वाई और जेड एक काम को क्रम से 80, 120 और 160 दिन में कर सकते हैं। ठीक है। एक्स और वाई 24 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, एक्स और वाई एक साथ काम करते हैं, वो भी 24 दिनों तक, और नौकरी छोड़ देते हैं यदि जेड की कार्य क्षमता आधी हो जाए, तो वह शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेता है। हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या दिया गया, एक्स दिया गया है, पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले।
ठीक है, एक्स दिया गया है, वाई दिया गया है और जेड दिया गया है। ठीक है, ये 3 दिए गए हैं। इसकी कार्य क्षमता कितनी है भाई 80, ये कितना आ गया 120, और ये कितना दिया गया है जेड 160। ठीक है, इनका हमने एलसीएम लिया, एलसीएम कितना आ जाएगा 480। वे वो संख्या जो है ये तीनों उसको आसानी से काट ले। तो 80 से कितनी बार जा रहा है 6 बार जा रहा है, 8 छिंग 48, 12 चौक 48 और 16 तिया 48। ये आ गया, ये क्या हो गया 448 480 क्या हो गया इसका टोटल वर्क हो गया। टोटल वर्क मतलब जितना काम उनको करना है। और ये क्या काम हो गया इनका 1 डे काम, यानी 1 डे वर्क, 1 डे वर्क ODW, यानी एक दिन का काम हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसने क्या बोला है एक्स और वाई 24 दिनों तक काम करते हैं एक साथ। तो ये तीनों एक साथ काम नहीं कर रहे थे, एक्स और वाई पहले काम करते हैं उसके बाद जेड काम करता है। तो एक्स और वाई ने 24 दिनों तक काम किया। और एक्स और वाई की कार्य क्षमता देखें तो एक्स प्लस वाई जब दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक्स 6 काम कर रहा है, वाई 4 काम कर रहा है। दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 10 काम कर रहे हैं। एक दिन में 10 काम कर रहे हैं तो 24 दिन में कितना काम करेंगे भाई ये, तो 24 का मल्टीपल कर दो तो कितना काम करेंगे 240। तो इन्होंने 24 दिन में 240 काम खत्म कर दिया। तो टोटल काम कितना था 480, 240 काम खत्म, काम कितना बचा 042, यानी 240 काम खत्म, तो काम 240 ही बचा। अब यानी 9, अब काम कितना बचा है 240। अब 240 काम बचा है, करने के लिए कौन आएगा अब जेड आएगा, क्योंकि ये दोनों दोनों छुट्टी पे चले गए, छुट्टी ले ली। अब जेड काम करने के लिए आया। जेड एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम कर रहा है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जेड की कार्यक्षमता आधी हो जाती है। इसका मतलब क्या है जेड पहले एक दिन में 3 काम कर रहा था, अब उसकी कार्य क्षमता आधी हो गई, तो वो एक दिन में कितना काम करेगा अब वो 3 का आधा काम करेगा, क्योंकि कार्य क्षमता आधी हो गई, यानी वो 1.5 काम करेगा, यानी 3/2। टोटल काम कितना है 240। तो टोटल काम बटे जेड की एक दिन की क्षमता, यानी उसका 3/2, यानी आधा काम हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लो इसको काट लो, 3 अट्ठे 24, 8 दूनी 16, यानी 160। तो इसको जेड कितने दिन में काम कर देगा 160 दिनों में काम पूरा कर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया सी। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस देखने में लेंथी लग रहा था, देखने में बड़ा लगता है, बड़ा आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिल्ली पुलिस में पूछा हुआ, ये और भी आसान क्वेश्चन है पहले वाले से। इसमें क्या बोला जा रहा है रवि एक वस्तु 1530 रुपए में बेचता है, यदि उसे 15% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य बताओ। भाई देखो, या चाहे आपको हानि हो यानी आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो हमेशा चाहे लाभ हो या हानि हो किस पे निकाला जाता है लागत मूल्य पे निकाला जाता है। या तो सीपी पे निकालो या एमआरपी पे निकालो, हमेशा लागत मूल्य पे निकाला जाता है। अब हमें नहीं पता उसका सीपी कितना है, बस हमें पता है कि उसने 1530 रुपए में वस्तु को बेच दिया, यानी एसपी मूल्य दे रखा है। अब देखो हमने उसका सीपी एक्स माना, भाई एक्स उसका सीपी है। अब इस पे क्या हुआ 15% की हानि होगी, 15% की हानि होगी मतलब क्या 100 रुपए की कोई चीज थी, उसने 15% हानि पे बेच दी। भाई 100 रुपए की चीज थी 15% हानि पे बेच दी, तो कितने की बेची 85 की। तो 85% की वैल्यू कितनी दे रखी है 1530 दे रखी है। सौ मान के भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सौ मान के कैसे करोगे, उस वस्तु का मूल्य 100 था, 85 की होगी, तो 85 की वैल्यू किसके बराबर हो गई 1530 के, हमें 100 की निकालनी, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, तो x गुना 85/100 बराबर कितना हो गया 1530। ठीक है, 1530 हमारे पास यहाँ पे आ गया, इसको क्या कर लो काट लो, 70 5 से काटा 17 बार गया, 5 से काटा 5 15, 5 0 0, 5 30 कितना आ गया 306 आ गया। अब इसको 17 से काटोगे 17 एकम 17 कितना बचा 117 एकम 17 बचा 3 136 बचा। तो 136 को काटेंगे कितनी बार जाएगा 8 बार, 8 सत्ते 56, 8 एकम 8, 8 5 13। ठीक है, 136 कट गया, तो कितना आ गया x बराबर 18, मल्टीप्लाई होगा 100 का, कितना आ गया 1800। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस है ना, कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको 100 मान के भी कर सकते हो, 100 मान के कैसे करोगे, उसका मूल्य 100 था तो 85 की 15% बेच दिया तो 85 बचा, 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1530, 85 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1530 दे रखी है। कितने का मल्टीपल हो रहा है
1523 का जब भाग देंगे तो 18 का मल्टीपल हो रहा है, तो 18 का मल्टीपल यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो गया 1800। ऐसे भी कर सकते हो, दोनों में जो सा बेस्ट तरीका लगे आप वैसे कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, यदि 1000 रुपए को 2:3:5 के अनुपात में तीनों भागों में बांट दिया जाए तो सबसे छोटा भाग का मान क्या होगा। सबसे छोटे का भी पूछ सकते हैं, बड़े का भी पूछते हैं, तीनों का निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उनमें रेशो कितना दे रखा है, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग, 3 भाग दे रखे हैं। ठीक है, 2:3:5 ये तो दे रखे हैं। जैसे जैसा क्वेश्चन ने बोला वैसे वैसे करते हैं। पेपर बहुत आसान आया है, ज्यादा हार्ड नहीं आया है। ठीक है, देखो कैसे। अब देखो, तीनों भाग दे रखे हैं तो अनुपात तीनों भागों में बांटा गया, यानी ये 1000 रुपए इन तीनों भागों में बांटे गए थे। अब जब बांटे गए थे इसका मतलब क्या है, इन तीनों का योग इसके बराबर है, 1000 के बराबर। तो 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो गए 10, यानी 10 यूनिट का मान किसके बराबर दे रखा है, 1000 के बराबर दे रखा है। 10 यूनिट का मान 1000 के बराबर है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 1 यूनिट का मान आ गया हमारे पास 100। 100 आ गया, तो 100 का मल्टीपल इसमें कर दो, कितना आ जाएगा 500। 100 का मल्टीपल इसमें कर दो, माने 1 यूनिट का मान 100 है तो 5 यूनिट का मान 500, 3 यूनिट का मान 300 और 2 यूनिट का मान कितना हो गया 200। अब इसमें पूछा क्या है आप लोगों से, पूछा क्या है कि सबसे छोटे भाग का मान क्या है, सबसे छोटा भाग कौन सा है 200। सबसे बड़ा पूछता तो 300, मध्य का पूछता 300, बड़ा पूछता 500। तो आगे हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो गया इसका, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये किससे दे दिया, हमारा सिंपल इंटरेस्ट से दे दिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, एक 4000 की राशि को 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर उधार दिया गया। ठीक है, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज 3 वर्ष के साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। अब देखो, 4000 रुपए की राशि है, किसी एक व्यक्ति को 10% पे दे दिया, दो व्यक्तियों को दिया गया, एक को 5 साल के लिए दिया गया, एक को 3 साल के लिए दिया गया। एक दोनों को 4-4 हजार रुपए दिए और 10% पर ही दिए। तो उन्होंने पूछा है, उन्होंने जो ब्याज दिया उनके ब्याज का अंतर क्या है, उसने पूछा है। कोई दिक्कत नहीं, निकालते हैं इसको। भाई 4000 रुपए की राशि है, दो तरीके से निकाल लो, या तो डायरेक्ट इसमें फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या होता है, SI बराबर P गुना R गुना T/100। ठीक है, ये होता है। और यदि इनमें अंतर निकालो तो P गुना R गुना T/100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा निकल के, क्योंकि ये भी SI हो गया, ये भी SI हो गया। तो दोनों में वो लगा दो, इसको भी 4000, इसको भी 4000, इसको भी 10%, इसको भी 10%, पर स्थान T के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन हम कैसे करेंगे, भाई 4000 रुपए की कितने परसेंट पे दी गई, 10% पे दी गई, तो हमने 4000 रुपए का क्या निकाला, 10% निकाल दिया, 10/100 गुना कितने, एक 5 वर्ष के लिए दिया गया, एक 3 वर्ष के लिए दिया गया। इन दोनों का अंतर कितना है, क्योंकि अंतर ही तो पूछा है इनमें, तो किसका कितना अधिक ब्याज है, तो उसका अंतर ही तो पूछा है। दोनों का अंतर कितना है, 2 ही तो दे रखा है, तो 2 का मल्टीपल कर दो, सीधे सीधा हो गया हमारा आंसर। ये तो था, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 40 का 10 में मल्टीपल करा 400, 400 का मल्टीपल 2 में क्या कितना गया 800। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, 800 करेक्ट हो गया। बस है ना, सिंपल क्वेश्चन, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। तो दिल यही इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। आगे चलते हैं। तो हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। हमने यहाँ पे लगभग 5 क्वेश्चन कवर किए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट में फिर 5 क्वेश्चन कवर करेंगे, ताकि वीडियो लंबी ना हो, अब भी देखने में अच्छा लगे। ठीक है, तो वही पार्ट आज आपको सारे के सारे पार्ट मिल जाएंगे। तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये मेरे लिए, आप लोगों मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। थैंक यू।